नमस्कार दोस्तों, रोगलोग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस समय उपस्थित हूँ एकता विहार धरना स्थल पर। यहाँ पर उपस्थित होने का क्या है कारण, आपको पूरा बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं अपने उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड जो फेमस है वो फेमस है अपने पहाड़ों के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए। और ऐसे ही खूबसूरती से एक हमारे साथ यहाँ पर बाबा जी जुड़े हैं। लगातार 1 महीना हो चुका है उन्हें यहाँ पर अपना धरना देते हुए, क्रमिक धरना ये यहाँ पर दे रहे हैं। पहले इन्होंने भूख हड़ताल पे भी बैठे, लेकिन वो तुड़वा दी गई। और वो किन वादियों से यहाँ पर उपस्थित हैं, किन वजहों से यहाँ पर आए हैं, वो सब जानने से पहले जरा मैं आपको यहाँ के हाल दिखा दूं, जहाँ पर ये रह रहे हैं पिछले कई समय से। आंदोलन करने के लिए इतनी स्वच्छ जगह चंपावत से ये आए हैं। और ये कहाँ पर बैठे हैं धरने पे, यहाँ पर आपको सबसे पहले गंदगी दिखाते हैं। ये डाइपर पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं, ये डाइपर है, यहाँ पर गोबर है, यहाँ पर आप पानी देख सकते हैं पूरा। ये पूरा गंदा पानी कल बाबा जी के अंदर, जहाँ बाबा जी रहते हैं, वहां पर गया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा साधु जो लगातार इतनी प्यारी वादियों में रहता है, अपना जीवन व्यापन करता है, लेकिन अपनी हक की लड़ाई, अपने चंपावत के लोगों की हक की लड़ाई के लिए, आवाज बनने के लिए यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं। और किस तरीके से यहाँ पर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं वो दिखाते हैं आपको। पानी आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अंदर की साइड एक बार बाबा जी के पास आपको लेकर चलते हैं। रात की भी हमारे पास पूरी फुटेज है, किस तरीके से बाबा जी यहाँ पर थे पानी के अंदर। बाबा जी नमस्ते। बाबा जी किस तरीके से देखते हैं अपने इस लंबे धरने को आप? ये पूरा एक बार मैं कहना चाहूंगा कि ये दिखा दे, पूरा गीला है। ये गद्दा जिसपे मैं बैठा हूँ ये गीला है। यहाँ जहाँ बाबा जी बैठे हैं ये भी गीला है। पूरी जो पूजा, जहाँ पर बाबा जी लगातार अपनी पूजा कर रहे हैं, वो भी गीला है। और क्यों गीला है? बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। लगातार लंबे समय से धरने को हो गया, इतनी प्यारी जगह से आप आए हैं उत्तराखंड से, लेकिन अब यहाँ पर नाले में, यहाँ गंदगी में रहना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं क्या कहूँ, आज मुझे 41 दिन हो गए हैं। जितना कष्ट भोगना था भोग लिया है। अब मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री को ही अपना देश सौंप दिया है, क्योंकि मैं डरने वालों में से तो हूँ नहीं। और अब इसका पाप धर्म अपने बच्चों को, अपने को लेते हैं तो ठीक है, मैं तो इसमें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अपने अपने कर्म होते हैं। मैंने चाहे मुझे कैसे ही कष्ट में रहना पड़ जाए, चाहे आचार संहिता लग जाए, चाहे कुछ लग जाए, जब तक मेरा निराकरण नहीं निकलेगा तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। क्योंकि मैं सचिवालय में भी गया परसों, 1-2 जगह तो दिए मैंने ज्ञापन। सचिवालय में गया तो मेरा पास ही नहीं बना, और पास बनने के लिए कहा कि मतलब OTP आएगी तुम्हारे पास, मतलब मैसेज आएगा। आज 3 दिन हो गए हैं, कोई मैसेज भी नहीं आया। इन लोगों को बार बार उत्पीड़न कर रहे हैं। अब मैं एक ही रूप में हूँ कि जिस दिन माता ने मुझे जगा दिया, मैं इस देहरादून को भी, मैं जो राजनेता हैं इनको भी हिला दूंगा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब ये जो मेरा बिगाड़ सके। तो मैं प्रभु की, मैं मनुष्य को तो किसी का सहारा लेता नहीं हूँ, प्रभु के सहारे से यहाँ पर बैठा हूँ। और जितना पीड़ित कर रहे हैं मुझे, उतना ही जल्दी इनका विनाश भी निश्चिंत है। ये मत सोचें कि ये मतलब संत को पीड़ित करे, इसकी चोरी करे, इसकी डकैती करे, इसको मारे, इसको पीटे। कम से कम मुझे 8-10 सालों से वहाँ उत्पीड़न किया चंपावत जिले में। एक भी मतलब जिला मजिस्ट्रेट हो, चाहे कोई उप जिला मजिस्ट्रेट हो, कोई भी बात नहीं सुनते हैं। उन्होंने मेरी चोरी भी करवाई, और सारा मेरा मतलब जो भी ऊपर वाले प्रभु का दिया हुआ धन था सारा लूट लिया। और आज मुझे ये दशा देखनी पड़ रही है। इस दशा में भी मैं कोई घबराया नहीं हूँ, क्योंकि संघर्ष बहुत बड़ा होता है। क्योंकि हम तो कांटे में भी सोने वाले व्यक्ति हैं। जब हमें मतलब कष्ट होगा तभी तो हमारे क्रोध जागेगा, जब क्रोध जागेगा तभी विनाश भी होगा। ये तो निश्चिंत है कि विनाश होना तो निश्चिंत है, अगर बात समय पर न सुने तो। क्योंकि समय चुकने के बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जब मुंह से जब वाणियां निकल जाती है, क्रोध जाग जाता है, तो क्रोध को कोई शांत नहीं कर सकता। न भोलेनाथ बाबा भी फिर शांत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संत पर ही भगवान निर्भर हैं। संत ही भगवान को जगाता है, और संत ही भगवान की शक्ति को जागृत करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे मतलब उन्हीं भोलेनाथ बाबा और माँ महाकाली ने ही यहाँ भेज रखा है। मैं अपने आसन पर बैठा हूँ, चाहे ओले पड़े, चाहे मतलब शेर आए, चाहे मतलब पानी से भर जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने संघर्ष से टूटने वाला नहीं हूँ। और अब अंतिम चेतावनी भी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा उत्पीड़न अब वहीं पहुँच रहा है जहाँ जिस उत्पीड़न से मैं आ चुका था यहाँ पर।
क्योंकि 95% तो मैं उत्पीड़न हो ही चुका था वहाँ पे। मैं यहाँ पर आकर के मुझे काफी शांति मिल गई थी, बच्चों ने भी सहयोग किया, महाराज जी ने भी सहयोग किया, बहुत शांति मिल गई थी। पर लेकिन शांति से काम नहीं चलेगा। अब मैंने क्रोध में ही जागना पड़ेगा। मुझे तो परारों से कोई भय है नहीं। जिसने भी अपने ऊपर, अपने कुल के ऊपर, कोई राजनेता हो चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, जिसने भी अपने कुल के ऊपर, अपने ऊपर कलंक लगाना है, मैं तैयार हूं संघर्ष करने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं जब तक मेरा पूर्ण निर्णय नहीं होगा तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और लिखित रूप में मुझे आदेश नहीं मिलेगा और 2 मांगे मेरी नहीं मानी जाएंगी तब तक मैं यहाँ से उठने वाला हूँ नहीं। अगर ये ज्यादा करेंगे तो अपने कर्मों के दंड भी भोगने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे वहाँ वालों ने भोग रखा है वैसे यहाँ भी भोगेंगे, क्योंकि भगवान तो भक्ति के भाव पर विराजमान है। बार बार क्रोध दे रहे हैं। कल परसों से नींद नहीं आ रही है क्योंकि इतना पानी भर गया था। मैं आपको वीडियो भी बना रखी है, मैंने आपको वीडियो भेजूंगा मैं। इतना पानी भर गया था कि पानी में ही तैरना पड़ रहा है हम लोगों ने। हमने मतलब चोरी तो ये करें और फल भोगे हम। जिस प्रकार इन लोगों ने मुझे बार बार उत्पीड़न कर रहे हैं, ये अब अपनी विनाश की ओर ले जाएंगे। मुझे तो कोई किसी की भी डर नहीं है, मुझे किसी की डर नहीं। तो बाबा जी एक चीज और पहले बोलना चाहूंगा, सॉरी आपको काट रहा हूँ, कि राम, हमें तो ये देखना आया है कि खुशियों के दिन खुल जाएंगे, राम आएंगे, झोपड़ी के भाग भी खुल जाएंगे, लेकिन बाबा संत बाबा राम राज्य जो आने की बात कर रहे हैं, क्या यही राम राज्य है कि आप यहाँ झोपड़ी में इस तरीके से रह रहे हैं? देखिए, भगवान तो गट में है। भगवान आपके हृदय में भी है। बाएं भाग में रावण है तो दाएं भाग में राम है, दोनों का आवास है। ये तो नहीं है कि मतलब एक ही है। जो रावण जैसा बनना चाहेगा तो रावण का रूप निकालेगा, जो राम जैसा बनना चाहेगा तो राम के जैसा रूप निकाल। ये तो इनकी एक राम राज्य वाली कहावत है। राम राज्य तो दिख रहा है, रामचंद्र जी फल दे रहे हैं, इन्हीं को दे रहे हैं, और आने वाले समय में इन्हें बहुत जल्दी भी मिल जाएगा दंड। ऐसा नहीं है कि जो भगवानों की भी बेइज्जती करे अपने मतलब राजनीति के चक्कर में, और अपने मन से मतलब मन को बड़ा समझे और भगवान को छोटा समझे। पूरा सृष्टि भगवान के ऊपर ही रुकी है। अब ऐसा है कि हम तो ये कह रहे हैं कि प्रलय आने से बच जाओ, क्योंकि सबसे पहले धन प्यारा नहीं होता है, संतान प्यारी होती है। अपने बच्चों के लिए कुछ सोचो, फकीर की बद्दुआ मत लो। मैं अब बार बार क्रोधित हो रहा हूँ। मैं अब आज तक तो मैं ये सोचता था कि चलो यार बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा, बच्चों ने क्या बिगाड़ा है हमारा। अब नहीं, क्योंकि असुरों की औलाद असुरी होती है। वो आज ये हमें पीड़ित कर रहे हैं, कल इनके बच्चे आने वाली पीढ़ी को पीड़ित करेंगे कि इनका तो राजकाज चलते रहेगा, क्योंकि ये तो बाहुबली है। अब इनका बाहुबल भी खत्म होगा, नहीं होगा कहना नहीं है। ये कलयुग है, कलयुग में हाथों हाथ फल मिलते हैं, और हम जैसे अविनाशी का तो तत्काल वचन लगेगा। क्योंकि मैं आज तक तो ऐसे सोच रहा था कि गलत शब्द ना निकले हमारे से, तो मतलब भगवान और अपने कर्मों के भावी भी रहेंगे, और अपने पीढ़ी के भावी भी रहेंगे, अपने कुल के भावी भी रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार लगातार हमें उत्पीड़न किया जा रहा है, यहाँ पर भी काफी उत्पीड़न किया जा रहा है, कहीं पर भी बातें नहीं सुन रहे हैं। कार्यालयों में भी, इनके कार्यालय में भी जाओ तो वहाँ पर भी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक तजुर्बा बना रखा है कि बाबा ऐसा है। बाबा गलत कभी नहीं होते हैं, सन्यासी कभी गलत नहीं थे। सन्यासी का हृदय शीतल होता है। जब क्रोध भाव जगाओगे, बार बार छेड़ोगे, तो फिर तो क्रोध वैराग्य रूप जागेगा ही जागेगा। ये तो संतों के ऊपर पहले भी था, आज विद्यमान है। ये मत सोचे कि ये कलयुग है, कलयुग में ही हाथों हाथ फल मिलते हैं। कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता से भी आगे है। ये मत सोचे कि ये हमारा घमंड रहेगा। अगर अब ज्यादा समय नहीं है, 2-3 दिन के अंदर में सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपने आसन में दोबारा बैठ जाएंगे। तो देखिए बाबा जी लगातार यहाँ पर बैठे हैं, काफी दिन हो गए, 1 महीने से तो ऊपर ही हमें भी यहाँ पर बाबा जी को लगातार दिखाते हुए हो गया है। क्या मजबूरी है उत्तराखंड सरकार की कि वो एक साधु संत राम राज्य की बात तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य में जो इस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, आंदोलन को मजबूर हैं, उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। तो ये सवाल मेरा हमेशा बना रहेगा उत्तराखंड की सरकार से और हमारे सीएम जी से। तो इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए रोग लोग न्यूज पर। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग।